नमस्कार किसान भाइयों। सर्दियों का पशुओं के लिए प्रमुख हरा चारे की फसल बरसीन की बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। अक्सर किसान भाइयों का बरसीन हरा चारा ज़्यादा ठंड में जल्दी कटाई के लिए तैयार नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि चारे की ग्रोथ, लंबाई, हरापन, प्रोटीन, पौष्टिक से भरपूर हरा चारा तैयार नहीं हो पाता है। लेकिन जो तरीका हम बताएंगे बरसीन में, वो कौन कौन सी खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, खादों के अलावा और क्या क्या डालना चाहिए, बरसीन बुआई किस विधि से करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, किसान अक्सर सिर्फ बरसीन की बिजाई ही कर देते हैं। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं किसान भाई, तो कहाँ से भरपूर मात्रा में हरा चारा हम लोगों को प्राप्त हो पाएगा। बरसीन बिजाई के साथ लगभग 7 से 8 चीज़ों यानी 7 से 8 फसलों के बीज मिक्स करके बिजाई करने पर बरसीन की मात्र 25 से 30 दिनों में भरपूर मात्रा में हरा चारा पहली कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। हरे चारे का प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा, पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा मिलेगी। तारा मीरा जो होता है उससे क्या है, ठंड में पशुओं को ज़्यादा ठंड से बचाता है, बॉडी में गर्माहट देता है और पशुओं के दूध प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक मिलते रहें। बरसीन बिजाई का जो सबसे बेस्ट समय होता है वो होता है 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन 10 अक्टूबर से बुआई करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों का जमाव ज़्यादा नहीं होता है। अब बात करते हैं आप लोगों को बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। 1 बीघे में बरसीन की मात्रा जो है 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जो वैरायटियां हैं, BL1 ये अगेती वैरायटी है, BL10, BL42 और BL43 ये लंबे समय तक चलने वाली भरपूर चारा देने वाली किस्में हैं। अब किसान भाइयों, जो रासायनिक खादों में आप लोगों को लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट अगर खाद उपलब्ध होती है ओरिजिनल तो सबसे अच्छा है। प्लस पॉइंट है, इसमें सल्फर भी मिलता है और साथ में मिल जाता है कैल्शियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 बीघे खेत के लिए आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग, साथ में लगभग 25 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके डाल सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट खाद अगर उपलब्ध नहीं हो रही तो DAP उस अवस्था में आप लोग 1846 जो है 20 किलोग्राम 1 बीघे में डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, सर्दियों में जो है बढ़वार नहीं करता है, भरपूर चारा नहीं प्राप्त होता है, तो उस अवस्था में आप लोगों को 15 लीटर की स्प्रे टैंक में 70 ग्राम आप लोगों को सल्फ़र लेना है, मैग्नीज सल्फेट 70 ग्राम लेना है और स्प्रे कर देना है, जिससे जो है भरपूर हरा चारा आप लोगों को सर्दियों भर मिलता है। अब बात करते हैं बीज, किन किन बीजों को लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, अच्छे से नोट कर सकते हैं। 1 एकड़ में बरसीन की अगर आप बिजाई करेंगे तो लगभग 10 से 11 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ में आप लोगों को लेना है 1.5 किलोग्राम तोरिया, 1.5 किलोग्राम सरसों की अलग अलग किस्में, जैसे गोभी सरसों, देसी सरसों और पत्ता वाली सरसों आती है। 500 ग्राम तारा मीरा लेना है, बहुत ही अच्छा है किसान भाइयों। अगर पालक उपलब्ध हो रही तो 1 से 1.5 किलो पालक का बीज ले सकते हैं। 1.5 किलोग्राम राई घास ले सकते हैं और 100 से 150 ग्राम सलजम ले सकते हैं। तारा मीरा जो है सबसे बेस्ट है किसान भाइयों, ठंड से पशुओं को बचाता है, दूध का प्रोडक्शन भी ठंड में बढ़ाता है। अगर आप पहले साल बरसीन की बिजाई नए खेत में करने जा रहे हैं तो पिछले साल जिस खेत में आपने बरसीन की बिजाई करते आ रहे हैं तो उस खेत की मिट्टी लेके लगभग 10 से 12 किलोग्राम और नए वाले खेत में बिखेर के बिजाई करें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं तो किसान भाइयों, आप लोगों को राइजोबियम जो टीका आता है पेस्टिसाइड दुकानों पर भी उपलब्ध हो जाता है और ज़िले की कृषि इकाई की जो दुकान होती है उस पर भी उपलब्ध हो जाता है। तो या तो मिट्टी को बिखेर सकते हैं या राइजोबियम टीका भी लगा सकते हैं लिए। अब बात करते हैं बुआई विधि। पहली विधि है जो किसान भाइयों, सभी खादों का प्रयोग करके और खेत को रूटावेटर से या पाटा लगा के प्लेन कर देते हैं और फिर क्यारियाँ बना देते हैं। क्यारियों में पानी अच्छे से भर के, और जब क्यारियों का पानी सूखने लगता है उसके बाद में हमारे किसान जो हैं बीजों को लेकर एक समान छिटवा विधि से बुआई पूरे खेत में कर देते हैं। और इसमें किसान भाइयों लगभग जब पहली सिंचाई जो है काफ़ी लेट की जाती है, क्योंकि खेत गीला नहीं होना चाहिए। जब भी पहली सिंचाई अगर हम करेंगे तो खेत अच्छे से सूखा होना चाहिए। अगर गीले खेत में सिंचाई कर देंगे तो पीला हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, अच्छे से बरसीन तैयार नहीं होगा। दूसरी विधि जो किसान अपनाते हैं वह है सूखे में बुआई करते हैं, जैसे सभी खादों को प्रयोग करके और उसके बाद में किसान जो है बरसीन की बीज की बुआई करके रूटावेटर से मिक्स करके और उसके बाद पाटा लगा के क्यारियाँ बनाकर खेत को छोड़ देते हैं। इसमें जब सिंचाई उस अवस्था में की जाती है जब जमाव अच्छे से हो जाए और 3 से 4 पत्ती का बरसीन हो जाता है, उसके बाद में इसमें पहली सिंचाई यानी पहला पानी लगाया जाता है। तो किसान भाइयों, बरसीन की फसल में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, खेत गीला नहीं होना चाहिए, खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जब भी वो मिट्टी को खोद के देखेंगे लगभग 2 से 3 इंच तक अगर नमी बनी है खेत के अंदर
तब उस अवस्था में आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर खेत सूखा हुआ निकल रहा है उस अवस्था में अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपकी बरसीन ग्रोथ अच्छा करेगी। सिंचाई उपरांत करने के बाद में किसान भाइयों आप लोगों को लगभग 10 से 15 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग जरूर कर देना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, आने वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।